अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अमेरिका और भारत के हाथों शिकस्त के बाद पहले राउंड से कौमी टीम के बाहर होने पर पाकिस्तान के साबिक कप्तान और 2009 में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाने वाले कप्तान यूनुस खान ने पाकिस्तानी कौम की उमंगों के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी को कौमी टीम की कप्तानी से मुतल्लिक अपनी राय का इजहार करते हुए एक ज़बरदस्त खिलाड़ी का नाम कप्तानी के लिए भेज दिया। दोस्तों, उन्होंने कप्तानी के लिए एक बड़ा नाम चेयरमैन पीसीबी को भिजवाया है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस भी यही चाहते हैं कि एक ऐसे ही प्लेयर की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर टी20 क्रिकेट में कप्तानी ऐसे ही प्लेयर के पास होनी चाहिए। दोस्तों, यूनुस खान ने कप्तानी के लिए कौन से बड़े खिलाड़ी का नाम पीसीबी को भेज दिया, मुकम्मल मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और आखिर में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि जिस खिलाड़ी का नाम यूनुस खान ने पीसीबी को भेजा है उसे कप्तान होना चाहिए या नहीं। दोस्तों, इत्तलात के मुताबिक बाबर आजम अपना इस्तीफा चेयरमैन पीसीबी को ईमेल कर चुके और अब वो कप्तान नहीं रहेंगे। इसके बाद नए कप्तान का ऐलान जल्द मुतवक्की है। जी हाँ नाजरीन, पूरी कौम यूनुस खान की कायदाना सलाहियतों और ज़बरदस्त हिकमत अमली के बारे में जानती है। यूनुस खान ने अपनी कप्तानी में शाहिद खान अफरीदी को 2009 के वर्ल्ड कप में नंबर 6 से नंबर 3 पर लाकर पाकिस्तान को न सिर्फ सेमीफाइनल जितवाया बल्कि पाकिस्तान फाइनल भी जीता। तो दोस्तों, लेजेंडरी कप्तान यूनुस खान ने कप्तानी के लिए एक ऐसे प्लेयर का नाम लिया है जो पाकिस्तान के हार्ड हिटर बैट्समैन हैं और अभी तक तो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, लेकिन वो खेलते तो ओपनिंग में है और ओपनिंग उनकी जगह भी बनती है। यूनुस खान ने मशवरा दिया कि ना सिर्फ वो ओपनिंग करें बल्कि चेयरमैन पीसीबी को चाहिए कि कप्तानी भी इसी खिलाड़ी को दे दे। जी हाँ दोस्तों, फखर जमान पीटीवी स्पोर्ट्स पर गुफ्तगू करते हुए साबिक कप्तान यूनुस खान ने कहा कि मुझे लगता है कि फखर जमान को बाबर आजम की जगह पर कप्तानी दे देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के नाम क़यादत के लिए गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन ओपनर फखर जमान ने टीम के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियां दी हैं। वो क्यों क़यादत के अहल नहीं? क्या वो परफॉर्म नहीं कर रहे? साबिक कप्तान ने कहा कि भारत में शेड्यूल्ड वर्ल्ड कप 2023 में भी फखर जमान की न्यूजीलैंड के खिलाफ इनिंग्स में पाकिस्तान को अगले राउंड में पहुंचने की उम्मीद दिलाई थी। फखर जमान वाहिद क्रिकेटर हैं जिन्होंने टीम के लिए अपनी पोजीशन तब्दील की। वो नंबर 4-5 पर आकर खेल रहे हैं, तो वो क्यों कप्तानी के अहल नहीं? इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तानी टीम में जो ग्रुपिंग वाला मामला है, फखर जमान ग्रुपिंग का भी हिस्सा नहीं है। वो एक न्यूट्रल प्लेयर हैं और वो पाकिस्तान के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आपके ख्याल में क्या फखर जमान को पाकिस्तानी टीम का कप्तान होना चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर